स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स वही स्टूडेंट्स ला पाते हैं जो एग्जाम डे पे यानी कि सिर्फ एक दिन में भी पूरा सिलेबस पढ़ पाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और वो भी अच्छी तरीके से। एक दिन में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ पढ़ना होगा, तभी फुल सिलेबस पढ़ पाओगे। अभी कई स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या फिर स्टार्ट होने वाली है। आपको ड्यूरिंग एग्जाम्स कैसे पढ़ना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सिर्फ आप मुझे 4 से 5 मिनट दीजिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। ड्यूरिंग एग्जाम्स एक चीज का खास ध्यान रखना है, जैसे ही आपका पेपर खत्म होता है तुरंत ही घर चले जाइए। नो पेपर डिस्कशन, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रेंड्स के साथ पेपर डिस्कस कर रहे हो, उसमें अगर आपने सिली मिस्टेक कर दी और आंसर गलत हो गया जो आपको लगता था कि आपका आंसर सही है, तो आप टेंशन में आ जाओगे। घर पे जब आप पढ़ने बैठते हो तो भी आप डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में वही होगा कि सिली मिस्टेक्स की वजह से आंसर गलत हो गया। और अगर आपके बहुत से आंसर सही भी हो गए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट फील करोगे और नेक्स्ट पेपर के लिए सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे। दोस्तों, जो बीत गया उसकी बात क्यों करें। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप घर पहुंचते हो अपना क्वेश्चन पेपर मॉम को दे दो। ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर, लेकिन साथ में उस पेपर की बुक्स भी दे दो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर और बुक्स आपके पास होंगे तो आपको आंसर चेक करने का मन होगा। कई स्टूडेंट्स की आदत होती है कि दोस्तों को फोन करके पूछते हैं कि तेरा पेपर कैसा गया, इसीलिए फोन स्विच ऑफ ही रखें या फिर कॉल रिसीव ही ना करें। अब आपको घर पहुंचने के बाद का शेड्यूल बताता हूँ। एग्जाम के बाद थोड़ी थकान महसूस होती है, सो आप 1 आवर सो जाइए। उसके बाद फ्रेश होकर पढ़ाई स्टार्ट करें। पहले आप स्मॉल एंड इजी चैप्टर से स्टार्ट करें। पहले 2-3 घंटे में ऐसे स्मॉल चैप्टर्स खत्म करें। उससे फायदा ये होगा कि आपका 40 to 50% सिलेबस सिर्फ 2 या 3 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो चैप्टर्स आपको हार्ड लगते हैं वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में एफिशिएंसी अच्छी होती है, सो हार्ड टॉपिक्स भी जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे। दोस्तों, पढ़ने के लिए एक स्टडी प्लेस डिसाइड कर लो, जहां आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिले। एक ऐसी जगह जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ऐसे प्लेस पे नहीं पढ़ना है जहां बैठ के आप जनरली टीवी देखते थे, क्योंकि वहां बैठ के आपको फिर टीवी देखने की इच्छा होगी। आप जहां भी बैठ के पढ़ते हो सारी बुक्स अपने पास लेके बैठे, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। अपने पास पानी की बोतल या फिर पानी का ग्लास भी रखें। कई बार पढ़ते समय हमें नींद आ जाती है, तो ऐसे समय क्या करें। एक तो आप 3 या 4 मिनट का कोई सॉन्ग सुन ले जो आप में नई एनर्जी बूस्ट करे और नींद को भगा दे। दूसरा, आप चाय या तो कॉफी पी ले। चाय या कॉफी पीते समय आपको कोई भी एक टॉपिक जो आपको हार्ड लगता है उसे याद करने का ट्राई करें। इससे वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आप फ्रेश भी हो जाओगे। पढ़ते समय अगर कोई टॉपिक याद नहीं रहता तो बार बार उसे मत पढ़े, वो अभी आप नोट कर लीजिए और लास्ट में ऐसे टॉपिक्स के लिए 1 या 2 घंटे का टाइम दीजिए, जिसमें वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। एग्जाम के लास्ट डे कोई नया टॉपिक मत पढ़े। उससे होगा ये कि ना तो वो टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा और ना जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो आप रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम के 3 या 4 घंटे पहले उस एक दिन में आपने जो भी पढ़ा उसे क्विकली रिवाइज कर लेना है। सिर्फ आपको हेड पॉइंट्स एक बार देख लेना है ताकि आपको एक फ्रेश ओवरव्यू मिल जाए। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बिलीफ रखें, फेथ रखें कि मैंने जितना पढ़ा है उसी में से पेपर में आने वाला है, एग्जाम में उसी में से आएगा। और जो मैंने पढ़ा है वो तो मुझे अच्छी तरह से आता ही है, मुझे याद ही है, सो मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। एग्जाम में जाने से पहले अपने पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स जरूर लें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा आपके पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स और उनके वर्ड्स आपको 100 टाइम्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे। पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे।